नमस्कार दोस्तों, पढ़ोना इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गूगल ट्रांसलेट के इमेजिंग फीचर के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट का यूज करके आप डॉक्यूमेंट से लेकर के आप किसी वेबसाइट को भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में यही सिखाने वाला है कि कैसे आप किसी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसका यूज करके किसी डॉक्यूमेंट को तेजी से कैसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए गूगल ट्रांसलेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल के ऐप्स पे जाना है और इसमें आने के बाद यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। या तो फिर आप इस पे क्लिक करके आप translate.google.co की वेबसाइट पे जा सकते हैं और इनके अलावा आप चाहें तो केवल गूगल ट्रांसलेट करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल ट्रांसलेट पे सर्च करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। जब भी हम गूगल ट्रांसलेट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहले आता है टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है कि डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है या वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट को रखने वाले हैं और टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंटेंट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आपको ट्रांसलेट करना है तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक डेमो के तौर पे टेक्स्ट लेना है जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जब भी हम इक्वल टू रैंड के साथ कुछ भी लिखते हैं तो ये हमारे सामने कुछ पैराग्राफ आ जाता है। अब ये जो पैराग्राफ हम लोग इक्वल टू रैंड से डेली डेली लिखते हैं, इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल ए बटन से सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ गूगल ट्रांसलेट में लाके इसको पेस्ट करेंगे। तो चूंकि अभी ये इंग्लिश भाषा में है तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और इसको ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में करना तो हमने हिंदी कर दिया। तो जो भी हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी में हो गया। और एक बार में आप 500 कैरेक्टर को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, 5000 कैरेक्टर को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1303 कैरेक्टर को ट्रांसलेट किया और मैक्सिमम इसमें एक बार में 5000 कैरेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है। यदि आप अलग अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ जाने के बाद आपको जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक उर्दू में भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देखता हूँ उसको। जैसे मैंने उर्दू किया तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। इवन आप चाहें तो अब इसको भोजपुरी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि अभी नया नया जो है भोजपुरी में पूरी तरह से ये ऐड किया गया लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करना। तो मैं भोजपुरी पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये चीज़ भोजपुरी में लिख दिया हुआ है। हालांकि पूरी तरह से अभी भोजपुरी नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैसे कि दिखावल जाई आपन दस्तावेज में कोनो चित्र के फिट होके के तरीका बदले। ये जो तरीका है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीजें लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से भोजपुरी में लिखा हुआ है। लेकिन अभी धीरे धीरे भोजपुरी ट्रांसलेशन को धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा रहा है। फ्यूचर में और बेहतरीन तरीके से हो सकता है कि ये भोजपुरी में ट्रांसलेट करके दे। तो अभी आप कोई भी इस वर्ड को लिख करके आप भोजपुरी में हिंदी में जिस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहें ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यदि आपने किसी कंटेंट को लिखा है आपको खुद ही नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट पे हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके साइड में कुछ ऐसे भी आर्टिकल मिल जाते हैं जो दूसरी भाषा में लिखे होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी भाषा में लिखा है तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो तुरंत यहाँ पे डिटेक्ट करके बता देगा कि कौन सी लैंग्वेज है। जैसे कि मैं यहाँ पे गुजराती कुछ न्यूज ओपन करता हूँ, गुजराती न्यूज एंड पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये गुजराती न्यूज में कुछ न्यूज आ रहा है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गुजराती न्यूज को। यहाँ पे जो भी न्यूज लिखा हुआ है अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी ये गुजराती में लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन करके और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके जैसे ही आप तो ये तुरंत डिटेक्ट करके यहाँ बता देता है ये लैंग्वेज कौन सा है। देखिए बता दिया यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज। और इसको आप ट्रांसलेट करके कौन सी भाषा में करना चाहते हैं आप यहाँ पे ट्रांसलेट करिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया हिंदी भाषा तो देखिए पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में आपको बोल करके लिखना है वो आप बोल करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी को सिलेक्ट करेंगे और आपको जो भी हिंदी में लिखना है आप यहाँ पे क्लिक करके हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम भारत में रहते हैं, जो हमने हिंदी में लिखा है इसको ट्रांसलेट कर दिया भोजपुरी में और यहाँ लिखा हुआ है कि हमनी के भारत में रहे नहीं जा। इसी को आप चाहें तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। वी लिव इन इंडिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बोल करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपको कोई शब्द लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ बोल रहा हूँ और वो पैराग्राफ देखिए कितनी आसानी से लिखा जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के लोगों के बीच आर्थिक राजनीतिक इस तरीके से हम बोल करके लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी चीजें होती है जो छोड़ छोड़ के लिख देता है। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है और आपने माइक लगाया हुआ है काफी अच्छे तरीके से अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से लिख दें। जैसे कि मैं अभी एक लाइन और बोल के देखता हूँ, हम भारत में रहते हैं और भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है।
तो इस तरीके से आप बोल करके लिख सकते हैं और इसके बाद से आप इसको कॉपी करके आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर जल्दीबाजी में कोई चीज़ लिखना है तो ये गूगल ट्रांसलेट का भी हेल्प ले सकते हैं। जिस भी भाषा में लिखना है आप पहले उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद से आप बोल के लिखिएगा। ये तो हो गया कि हमने टेक्स्ट को कैसे ट्रांसलेट करना है। अब हम सीखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने के लिए हमने यहाँ पे डेमो पे कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो एक्सेल की डॉक्यूमेंट है और ये एक डेटाबेस है। इसको ओपन करते हैं। इसमें हमने कुछ बच्चों की डिटेल्स को ऐड करके रखा हुआ है। मैं ओपन करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हमने बच्चों के नाम, उनके फादर नेम, मदर नेम वगैरह वगैरह रखा हुआ है। यहाँ स्टूडेंट डेटाबेस में आएंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो इसको पूरी तरह से अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और मेरे पास कुछ और भी नोट्स हैं, उनको भी हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नोट्स रखा हुआ है और जीएसटी का नोट्स रखा हुआ है। ये जीएसटी वाले नोट्स जो है करते हैं, ये नोट्स पूरी तरह से जो है हिंदी भाषा में और इस नोट्स को हम सोचते हैं कि आप सभी के साथ जो है ट्रांसलेट करके दिखाएं कि कैसे जो है इसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में। चूंकि ये जो नोट्स है हमारा ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसको 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर इसको आसानी से अपलोड करके ट्रांसलेट कर, बहुत ही फास्ट ट्रांसलेशन है। इसको आप ट्रांसलेट करने के लिए आप ओपन करिएगा गूगल ट्रांसलेट को और यहाँ आएगा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद से आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट है वो किस भाषा में पहले आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा हिंदी भाषा में, इसको ट्रांसलेट करके हमें इंग्लिश करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ब्राउज योर कंप्यूटर इस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को पहले सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि मुझे अगर जीएसटी का ही ट्रांसलेट करना है तो मैं जीएसटी वाला जो नोट्स है इसको सिलेक्ट करूंगा। ये चूंकि पीडीएफ में है तो मैं पीडीएफ को इस तरीके से यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा और ओपन करने के बाद आपको बस यहाँ पे ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करना है और ये आप जैसे ही ट्रांसलेट करेंगे मुश्किल से 2-4-5 सेकंड के अंदर ये ट्रांसलेट हो जाएगा। और चूंकि ये ज़्यादा पेजेज का है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आपका कोई शॉर्ट नोट्स है तो बहुत फास्ट ट्रांसलेट होगा। तब भी 4-5 सेकंड के अंदर इसको ट्रांसलेट कर दिया। मैं डाउनलोड ट्रांसलेशन पे क्लिक करूँगा। ये एक फाइल डाउनलोड करके मिल जाएगा मुझे। मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको जो है आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले ओपन हो गया। तो अभी नोट भाषा में था, अभी इंग्लिश में हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लेकिन फिर भी ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और नोट्स को ट्रांसलेट करके चेक करते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पे एक बार यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है कि हम जो अभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं वो पूरी तरह से कहा जाए तो एक्सेल की फाइल है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश भाषा में पहले हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, सॉरी जो एक्सेल की फाइल लिखा हुआ वो इंग्लिश में है। तो ब्राउज योर कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमें एक्सेल की उस फाइल को सिलेक्ट करना है और जो मेरी एक्सेल की फाइल है उसका नाम है डेटाबेस। मैं यहाँ पे डेटाबेस 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रांसलेट, इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं इंग्लिश में से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, ये ट्रांसलेट हो भी गया है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से जाना है आपको शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ जाके डबल क्लिक करना है। ये देखिए हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अभी जो डॉक्यूमेंट था ये इंग्लिश में था, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट। ये देखिए लिखा है नामांकन है, हमने इसके जगह पे लिखा था इनरोलमेंट नंबर, छात्र का नाम यानी स्टूडेंट नेम को छात्र नेम और यहाँ पे पिता का नाम लिखा है यानी फादर नेम को माता का नाम। पूरी तरह से देखा जाए तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। यानी अगर एक्सेल की कोई फाइल है आपके पास जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। और हमने यहाँ पे 3 सीट्स को ट्रांसलेट किया हुआ है। एक सीट में स्टूडेंट डेटाबेस है, दूसरे में यहाँ पे उनके शुल्क की जानकारी है यानी कि उनकी फीस रिकॉर्ड है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इनका फीस सॉरी यहाँ पे जो इनका रिजल्ट हमने बनाया हुआ था जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट हुआ है। अब हम सीखते हैं कि यदि कोई MS वर्ड की फाइल है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो MS वर्ड की एक फाइल हम बना लेते हैं। MS वर्ड को ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू रेंट से हम कुछ पैराग्राफ को लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 25 पैराग्राफ लिखा, कुछ को क्लोज किया, एंटर प्रेस करेंगे और इस फाइल मेन्यू में जाकर के यहाँ पे सेव पे क्लिक करके और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। इसका नाम रखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट को हम डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसी फाइल को हम ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि अभी जो हमने फाइल लिखा वो इंग्लिश में था तो हम सबसे पहले इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और इसको ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में करना तो हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज योर कंप्यूटर में जाना है और आपको उस फाइल को दोबारा से सिलेक्ट करना है। तो हमने जो फाइल बनाया था उसका नाम था वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरी तरह से ट्रांसलेट हो चुका है। यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है और ये हमें एक वर्ड की फाइल डाउनलोड करके दे देगा। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे शो इन फोल्डर पे आना है और यहाँ फोल्डर में जाने के बाद डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये फाइल पूरी तरह से ट्रांसलेट हो गया और वो भी हिंदी भाषा में एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट हो चुका है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि किसी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वेबसाइट को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट ट्रांसलेशन, इस पे क्लिक करिएगा और जिस भी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है उसका यूआरएल यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये पूरी तरह से लिखा गया है गुजराती में, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके सबसे पहले आपको यूआरएल को कॉपी करना है यहाँ से और ला करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मुझे इसको ट्रांसलेट करके हिंदी करना है तो मैं हिंदी रखूंगा। और पहले से पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, अगर ये नहीं मालूम है तो आपको ऐसे बस नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको पता है कि कौन सी लैंग्वेज में पहले से लिखा गया तो आप यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी के केस में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे हिंदी में करना है, कौन सी लैंग्वेज में ये गूगल बताएगा मैं, तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो ये पूरी तरह से उस वेबसाइट को ट्रांसलेट करेगा। अभी ये तो पूरी तरह से देखा जाए तो कुछ देर पहले तक इसमें जो था ये गुजराती था, अभी ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। देखिए हिंदी में पूरा कंटेंट ट्रांसलेट हो गया। तो धीरे धीरे ये कंटेंट जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कंटेंट को आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपका पूरा कंटेंट हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ोना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ओपन किया, तो आप ओपन करेंगे तो पढ़ोना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होगा। एंटर प्रेस करते हैं, अभी ओपन हो जाएगा ये वेबसाइट। ओके, तो पढ़ोना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं या फिर कोई और डेमो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अभी के केस में यहाँ पे पढ़ोना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये जो भी हमने अभी कंटेंट लिखा हुआ है ये पूरी तरह से इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आपको इस वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी करना होगा और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट के अंदर इस वेबसाइट वाले ऑप्शन में ला करके पेस्ट करना होगा और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये इंग्लिश से पूरी तरह से जो है हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी कह रहा है कि कैन नॉट ट्रांसलेट दिस पेज, ओरिजिनल गो टू ओरिजिनल वेबसाइट। सॉरी, यहाँ पे ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ से ये पूरी वेबसाइट है इसी को ट्रांसलेट करता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गुजराती में लिखा है, मैं कॉपी करता हूँ और ला करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये ट्रांसलेट कर दिया। ऐसे मैं उर्दू न्यूज़ वगैरह ट्रांसलेट करता हूँ, उर्दू न्यूज़। देखिए उर्दू न्यूज़ को ओपन करते हैं यहाँ पे। इंडिया का ओपन करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इंडिया। इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से अब ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।